Hello, my name is Om Prakash Kumar. In the previous classes, we have already discussed about cube and cube root, even their properties also. Now today I am going to solve the questions which is related to the cube and cube roots of chapter 1 class 8 mathematics of new NCERT book. आज जो हम लोग है क्यूब एंड क्यूब रूट से जुड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स का, वो भी किसका, न्यू एनसीईआरटी वाले बुक का। तो लुक एट द बोर्ड, देयर इज अ क्वेश्चन। बोर्ड को देखिए, उस पर हमने क्वेश्चन मेंशन कर रखा है। कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648, यानी कि हमें इसका क्यूब रूट्स निकालना है। चलिए देखते हैं इसका। हमें पता है कि 27,000 को क्यूब रूट में रखेंगे और उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 डिनोट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था कि क्यूब रूट का नोटेशन यही होता है। चलिए आइए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको तो मल्टीप्लाई ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं 27 इंटू 1000। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और याद करिए, मैंने ये 3 बताया था, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी ये क्या इंडिकेट करता है कि एक जैसे नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। तो 27 का वो नंबर कौन सा है, तो 3 है। 3 को हम 3 टाइम्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 27 मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कितना जीरो है, 3 जीरो है। तो हमने ऑलरेडी बता रखा है कि जब 10 का क्यूब करते थे तो ये नंबर होता था, 1 का क्यूब 1 होता था, और यहाँ 1 जीरो होता था, तो कितना जीरो बढ़ाते थे, 3। अगर वही हम बात करते थे 100 ओके क्या क्यूब लिखना होता था, तो हम क्या करते थे, 1 का क्यूब 1, और ये कितना जीरो है, 2, तो लिखते कितना थे, 6। 2 2 4 2 6। आई होप कि आपको ये चीज याद होगा। तो यानी कि यहाँ पर देखिए ना, 3 जीरो है ना, तो कितना का है, 10 का। 10 को कितना बार रिपीट करेंगे, 3 टाइम्स। चलिए करिए। हम लोगों ने रिपीट कर दिया और यहाँ 3 लिख दिया। अच्छे से लिख दीजिए ताकि पता चल सके। 3। चलिए अब ये हमारा गिवन नंबर निकलेगा बाहर, उसी में डिफिनीशन में बताया गया था। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी तो निकल रहा है, तो हमारा कितना आंसर बना, 30। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 10,648 का करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं 10,648 का। यहाँ 3 लिख दी है। अब कहिएगा ये तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, तो हमारे पास एक तो मेथड है ना, वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए करते हैं उसको। वहाँ 10,600 2 से कटेगा ना, 5 बार में, 3 बार में, 2 बार में, और ये 4 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, यहाँ पर 53 है, तो 26 टू जा 52, 1 निकल गया, 6, और ये 2, यही ना होगा, देख लीजिए। 2 टू जा 4, 6 टू जा 12, 6 टू जा 12 13, 2 टू जा 4 5, सही है। फिर 2 से कटेगा 13 बार में, ये 3, और ये 1 बार में। ओके, तो अब कितना बार में, 11 से जाएगा, ये 121 बार में, फिर 11 से जाएगा, कितना बार में, 11 बार में, फिर 11 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो चलिए अब हम यहाँ लिखेंगे नीचे, आइए। तो कितना टाइम्स रिपीट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, ये कितना टाइम, 3 टाइम्स। चलिए अब एक जैसा दिखने वाला नंबर 3 बार रिपीट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो उसको 1 निकाल दिए गिवन नंबर को, फिर 11, तो ये कितना आ गया, 22। यानी 22 जो होगा 10,648 का क्यूब रूट्स का वैल्यू होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा पहला का सॉल्यूशन हो गया, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अब करेंगे। तो आई होप कि पहला में के सॉल्यूशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। कह रहा है व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई, मतलब क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 3 2 3 एक क्या बन जाए, क्यूब नंबर बन जाए, यानी परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। ओके, सेम चीज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। चलिए करते हैं।
आइए 1 3 2 3, तो ऑब्वियस है बात है 3 से कटेगा क्योंकि हम देख रहे हैं 3 से कितना 4 बार में, फिर ये 4 बार में और ये 1 बार में, फिर से कितना बार में कटेगा 3 बार में, 14 बार में और ये 7 बार में, फिर कितना बार में कटेगा 7 बार में, 2 बार में और 1 बार में, फिर कितना बार में कटेगा 7 बार में कटेगा 3 और फिर 3 का 1 टेबल में। ओके, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 इंटू 3 इंटू एक 3 तो यहाँ है और यहाँ कितना टाइम 7 रिपीट हुआ है 2 टाइम, तो ऑब्वियस सा बात है 7 ही ना सिंगल बचा है जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रिपल बनेगा, तो लिखेंगे 7 विल बी मल्टीप्लाई टू दिस नंबर then it will becomes a cube। तो हमसे सिर्फ नंबर ही ने पूछा है कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा हो जाएगा क्या 7th आंसर। चलिए अब इसी में हम एक्स्ट्रा बात करते हैं। आइए, अगर हमसे पूछ दिया कभी, क्या पूछ दिया कि 7 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना का क्यूब बन जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करके ये कितना का 3 इंटू 7 का क्यूब बन गया, यानी 21 का ये क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा। ओके, बाय चांस कभी क्या होता है, बोलता है कि हम कितना डिवाइड कर देंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो आपको पता है कि अगर उस टाइप का बात करें, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कभी कभी क्या बात करता है, हम एक्स्ट्रा ही में ही बात करें, आपका 7 आंसर हो गया कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्स्ट्रा में ही बात करेंगे। क्या बात करते हैं, कभी कभी मल्टीप्लाई ना करके क्या कर दिया डिवाइड, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। ओके, तो कुछ नहीं करना है, यानी ये जो नंबर होता है लिखेंगे 49 विल बी डिवाइड देन 3 का क्यूब आपका आंसर हो जाएगा ऐसे। ओके, तो 49 आप कहिएगा कि सर अगर यहाँ 4 रहता तो 1, क्योंकि हमें तो क्यूब चाहिए होता है ना। आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे कि आप बोला जाए ये ऐसे है, अगर ऐसे कर दिया क्वेश्चन मतलब बाई चांस हमारा ऐसे आ गया नंबर और कह दिया कि कितना डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 हम आंसर लिख देंगे। सेम चीज यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 49 लिखा था वही तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 3 विल बी डिवाइड। ओके, और डिवाइड करने के बाद ये 21 का क्यूब बन जाएगा। और बोल दिया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 9 विल बी मल्टीप्लाई, और वो क्या बन जाएगा फिर, तो 3 इंटू 3 इंटू 7 का क्यूब बन जाएगा, 963 का क्यूब बन जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन का सारा पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो मैंने सिंपली बात किया, हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा था कि हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा मैंने क्या और बात कर दिया, बाई चांस क्वेश्चन में कह दिया कि हम कितना का क्यूब बन जाएगा वो, तो कितना हो गया 21 का क्यूब। फिर हमने क्या बात किया, उसी में एक्स्ट्रा कह दिया कि अगर वो नंबर को मल्टीप्लाई के यहाँ पर क्या कहते हैं डिवाइड, तो 49 को डिवाइड कर दें तो किसका क्यूब बनेगा 3 का क्यूब बन जाएगा। इसी में हम लोगों ने बात कर दिया कि इस तरीके का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्रोडक्ट बन गया, और बोला कि कितना डिवाइड करने पर क्यूब बन जाए, तो हम लोग ये जो नंबर होगा जो एक्स्ट्रा उसको डिवाइड कर दिए और देख रहे का 3 और 7 का क्यूब कितना हो गया 21 का क्यूब। बाई चांस कह दिया कि हम कितना मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें मल्टीप्लाई, तो देख रहे कि यहाँ 3 1 है और 9 रहेगा, तो हम मल्टीप्लाई करने पर क्यूब बन जाएगा ना। तो हम लोगों ने क्या किया 9 विल बी मल्टीप्लाई, जब 9 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 का क्यूब बनेगा और 7 9 7 जा 63 का क्यूब बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे इसका भी एक्स्ट्रा टाइप का। चलिए, आई होप कि आपका पहला और दूसरा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जरूर। अब हम आपको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, हमें मतलब बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है और एक्सप्लेन करना है हमारा अपने रीजनिंग्स को। तो देखिए क्या रहा है पहला क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। जरा ध्यान से सुनिएगा, जब हम 1 का क्यूब करते हैं तो क्या होता है 1, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 और 5 का क्यूब करते हैं तो 125। तो सारा तो ऑड नंबर ही ना मिल रहा है, यानी कि अगर हम क्यूब कर रहे हैं ऑड नंबर का तो हमारा ऑड नंबर मिलता है, और इवन का करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। बट ये स्टेटमेंट क्या रहा है, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो ऑब्वियस ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम क्यूब ऑड नंबर का करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा, और इवन का करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। आई होप कि आपको रीजनिंग समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ 8। तो जरा ध्यान से सुनिए ना, जब हम 2 का क्यूब करते हैं तो इंड में क्या मिलता है, 8 मिलता है। और अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने 10,648 को देखा था, और वो कितना का क्यूब था, तो वो जल्दी से बताइए, 22 का क्यूब था। ओके, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। कर द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर। ओके, तो अगर हम बात करें यहां तक, तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, आई होप कि आपको यहां तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट नंबर लेते हैं, 99 होता है, और जब हम इसका क्यूब करते हैं तो 970 और बात करते हैं 299 आता है। तो जरा काउंट करिए, इसके बाद तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 का क्यूब, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो जा रहा है, ये 7 डिजिट, और ये 6 डिजिट। तो जरा देखिए क्या रहा है कि जो भी क्यूब हमारा 2 डिजिट नंबर का बनता है वो 3 डिजिट नंबर बनता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट दीजिए क्या है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर हैव 7 और मोर डिजिट्स। तो यहीं पर मैंने क्लियर कर दिया है, कितना डिजिट है लास्ट, 6 डिजिट, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, द क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जरा बात करते हैं क्यूब नंबर्स। 8 हमारा क्या है, क्यूब नंबर है, किसका होता है, 2 का क्यूब। जब इसका फैक्टर करें तो 1 2, फिर क्या 4, फिर क्या 8। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 1 का लेते हैं तो 1 का तो 1 ही होता है। इसके अलावा अगर बात करें 8 के बाद 27 का लेते हैं, ये कितना का होता है, 3 का क्यूब होता है। क्या हो जाएगा, 1 3 9 27। तो 1 2 3 4, ये तो हमारा 4 क्या है, इवन, ये भी क्या मिला, इवन। अब बट ये क्या बोल रहा है, ऑड फैक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। आई होप कि आपको हमारा रीजनिंग पसंद में आया होगा कि ऐसा क्यों गलत है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, आई होप कि आपको 3rd का क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होता। 4th की हम बात करते हैं। यू आर टोल्ड दैट, मतलब कि हम लोगों ने बताया 1331 11 का क्यूब होता है। सही बात है कि जैसे अगर हम बात करें कि 1331 किसका क्यूब होता है, तो 11 का क्यूब होता है। तो हम लोगों ने बता दिया कि गैस करके बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के कि ये कितना का क्यूब होता है। तो उसी तरीके से आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। तो क्यूब रूट्स की अगर बात करें तो इसको हम ऐसे डाल देंगे और इसको भी हम ऐसे कर देंगे तो 11 मिल जाता है। ओके, उसी तरीके से बात कर रहा है कि सिमिलरली गेस द रूट्स ऑफ 4913। हमें पहला गैस करना है कि 4913 किसका
रूट बन सकता है। ओके, दूसरा में क्या बोल रहा है, 1 to 1 6 7, ये किसका का बन सकता है। उसके बाद पूछ रहा है 3 to 7 6 8, ये कितना का क्यूब रूट बनेगा, ये भी आपसे पूछा गया है। ओके, तो जरा हम देखेंगे यहाँ क्या है, 3 है। तो याद करिए, कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा कि सर ने बताया था कि जब भी 3 यूनिट डिजिट मिलता है तो 3 किसका एक्सचेंज हो जाता है, तो 7 का होता है। ध्यान से सुनिएगा, 7 का, क्योंकि 7 के लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या हमारा मिला था, 3 मिला था। समझ में? तो यहाँ पर हमारा 3 है, तो हम बोल सकते हैं पहला तो हमारा 7 होगा। एंड दूसरा अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 49 कह रहा है, तो 49 कितना का हो सकता है, हमसे ये बोला गया है। ओके, तो क्या लगता है आपको कितना का हो सकता है ये? तो अगर हम बात करें 20 का, तो हमारा 8000 हो जाता है, यानी 20 से नीचे ही होगा जब भी होगा तो। ओके, तो यानी हमारा 17 का ये क्यूब बन सकता है, यानी इसका क्यूब रूट का आंसर कितना होगा, 17 होगा। तो आपको मैंने तो डायरेक्ट बता दिया, वो आपको चेक करने पड़ेंगे। आई होप कि आपको इसका लॉजिक्स एंड रीजनिंग समझ में आ रहा होगा। याद करिए कि मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि लास्ट में अगर 3 आ रहा है किसी का यूनिट डिजिट, वो भी क्यूब रूट्स करने पर, तो वो किसका था, 7 का था। ओके, चलिए अब हम यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में 7 है, तो यहाँ 3 का अपोजिट बना 7, तो 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, यानी कि यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो 3 हो जाएगा, तो 20 का तो 8000 होता है, यानी कि 20 से हमेशा क्या हो जाएगा, और 30 का क्या होता है, 9000, यानी 20, जैसे हमें पता है ना कि 20 का क्यूब 8000 और 30 का क्यूब 9000, सॉरी 30 का क्यूब 27000। ओके, यानी कि ये तो और बहुत कम का ही होगा ना, यानी 20 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए। तो 12 है, तो हम सोच सकते हैं कि कितना का हो सकता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 का, यानी ये किसका बनेगा, 23 का क्यूब बनेगा। और ये हमारा कितना बन गया, 23 आंसर बन गया। ये याद रखिएगा कि 20 का क्यूब क्या होता है, 8000, और 30 का 27000, तो ये तो बहुत ही क्या है, कम है ना। कहाँ 27000, कहाँ 12000, यानी कि 25 से बिलो रहेगा, यानी 20 और 25 के बीच में वो नंबर मिलना चाहिए। तो वो नंबर 25 वाला भी ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा 23 और 24 था। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है, 7 है, और यहाँ लास्ट में क्या है, 3, इसलिए किसका बनेगा, ऑब्वियस से बाद है 23 का बनेगा। जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में क्या यूनिट डिजिट मिला है, 8। तो हम लोगों ने बात किया था कि 2 के जब भी हमें क्यूब करते हैं तो 8 मिलता है। तो यहाँ पर कितना 30 है, 32,000 है, और यहाँ हमारा 27,000 है, यानी कि जब भी मिलेगा तो 30 और 40 के बीच में मिलेगा। लेकिन हमको पता है अगर 40 का क्यूब करेंगे तो 64,000 हो जाएगा। तो ये तो बहुत कम है ना, ये तो 30 है, यानी कि जब भी मिलेगा तो 30 और 35 के बीच में मिलेगा, यानी कि 35 के बीच में मिलेगा, इनके बीच में मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32, और ये क्यूब चला जाएगा, तो यानी हमारा जो क्यूब रूट्स मिलेगा वो कितना होगा, 32 का। हमेशा याद रखना है इस वाले नंबर को, इस वाले नंबर को, यूनिट डिजिट को याद रखने हैं, आपको बाकी इजीली पता चल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बोलता हूँ, 1 का यूनिट डिजिट कब कर मिलता है, जब 1 का क्यूब करते हैं, तो ये 11 का बना। उसी तरह से 3 तो 7 का क्यूब करते हैं, तो इसलिए क्या है, 17 का बना। यहाँ पर 7 था, तो 7 किसका अपोजिट, तो 20 मतलब 3 का होता है, तो इसलिए 23 का बना। और यहाँ 8 है तो 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब 4 ऑप्शन से उसमें पूछ रहा है कि बड़ा कौन है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के साथ बताना है। तो चलो देखो क्या कर रहा है, हमें पता है ए क्यू और माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर सेट है, तो सेट कर दो। ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो ये हमारा कितना है 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब। उसी तरह से लिखो 67 माइनस 66 लिख दो। 67 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर प्लस 67 इंटू 66 स्क्वायर से। उसी तरह से इसको भी सजा दो 43 माइनस 42 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा 43 माइनस 42 और 43 स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर प्लस 43 इंटू 42। ओके, अब यहाँ पर देखिए ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक माइनस और दूसरा क्या होता है प्लस। सजा दीजिए इसको 67 स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, तो 67 माइनस 66 और 67 प्लस 66। उसी तरह से यहाँ एक है 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि अगर हम इन दोनों का कंपेयरिंग करें, इनका और इनका, तो ये भी 1 ये भी 1, लेकिन जब इसका हम वैल्यू करेंगे तो ये तो ग्रेटर देन होगा इससे और इससे और इससे, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो ये सही है, यही सब में सबसे बड़ा होगा। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फॉर्मूला के साथ। तो आई होप कि आपको आज का क्लास हमारा पसंद आया होगा। ये हमारा क्लास 8 के मैथमेटिक्स का जो न्यू बुक आया एनसीईआरटी का, उसका सोल्यूशन था। और पेज नंबर कितना लिखा हुआ देखिए 16 एंड 17 का। इससे पहले हम लोगों ने स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स को पढ़ा, वो हमारा हाफ पार्ट था चैप्टर 1 का। और आज हम लोगों ने कंप्लीट क्या किया, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उनका सारे का सोल्यूशन भी कर लिया, इसका भी सोल्यूशन कर लिया। यानी चैप्टर 1 हमारा एनसीईआरटी बुक से क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का कंप्लीट हो गया। अब जो होगा हम लोग कल जो होगा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे किसका, चैप्टर 2 का, एक्सपोनेंट्स का। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा और हमारा सोल्यूशन जो है आपको पसंद आ रहा है, मतलब आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बाकी अपने दोस्तों को भी बोलिए कि हमारे चैनल से ज्वाइन हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम और बेहतर कर सके आपके लिए। अगर ये एक्सरसाइज से, मतलब इस चैप्टर से किसी भी तरीके का सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।